हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग जीनर डायोड के बारे में सीखेंगे कि जीनर डायोड क्या होता है। तो इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि नॉर्मली डायोड क्या होता है। तो जितने भी पिछले लेक्चर्स हम लोगों ने देखा है, पिछले लेक्चर्स में ये समझा है कि डायोड क्या है। एक तरह का एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें क्या है कि वो करंट को केवल फॉरवर्ड बायस में जाने देता है और रिवर्स बायस में करंट को नेग्लिजिबल या नहीं जाने देता है। रिवर्स बायस में क्यों? क्योंकि उसका डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, बैरियर पोटेंशियल काफी हो जाता है और करंट फ्लो रिवर्स बायस में नहीं होता है। और जब होता है तो ब्रेक डाउन वोल्टेज के आसपास होता है, जिसको हम लोगों ने एवलांच इफेक्ट कहा था। और उस समय अचानक से इतना ज्यादा होता है कि डायोड, जो नॉर्मल डायोड है, वो जल सकता है। ठीक है। अदरवाइज रिवर्स बायस में जो करंट नॉर्मली फ्लो होता है वो माइक्रोन में एक दो बहुत कम होता है फ्लो, तो ना के बराबर, उसको हम लोग कहते हैं नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल डायोड केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तब जाकर के हम लोग जीनर डायोड के बारे में चलिए सीखते हैं। जीनर डायोड और नॉर्मल डायोड में कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा होता है। इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज काफी किया जा सकता है डोपिंग को चेंज करके, डोपिंग कंसंट्रेशन को चेंज करके। ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड ये भी है, क्या है? ये भी पीएन जंक्शन डायोड है, कुछ और नहीं है। बस इसकी प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं कि इसमें कैसे करंट फ्लो होता है और क्या बायसिंग वगैरह एटसेट्रा। तो इट इज ए हेवीली डोप्ड स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन रिवर्स बायस। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कौन कौन सी? कि ये जो है रिवर्स बायस सर्किट में यूज होता है। ठीक है, ये रिवर्स बायस में होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, ये हैवीली डोप्ड होता है, बहुत ज्यादा इसमें डोपिंग किया जाता है, पी और एन का डोपिंग। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स का कंसंट्रेशन काफी है। ठीक है। अच्छा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर काफी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? ड्यू टू हाई डोपिंग डिप्लीशन रीजन इज वेरी थिन एंड वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन द डिप्लीशन रीजन ड्यू टू हाई डिफ्यूजन। ठीक है, तो कारण भी समझ में आ गया कि डिप्लीशन रीजन पतला क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा क्यों होगा। उसका रीजन है आपका हाई डिफ्यूजन, क्योंकि डोपिंग बहुत ज्यादा है तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होगा। मतलब होल का इलेक्ट्रॉन साइड में और इलेक्ट्रॉन का पी साइड में जो डिफ्यूजन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। उस डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, वो पतला होगा वहां पर, क्या डिप्लीशन रीजन बहुत पतला होगा। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पर हम लोग जीनर डायोड के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो थोड़ा डायग्राम के रूप में समझते हैं कि क्या है। सपोज कीजिए कि ये जो है आपका पीएन जंक्शन है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी साइड में क्या होगा, होल होगा, तो बहुत सारा होल्स दिखा दे रहे हैं। और एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स दिखा दे रहे हैं। ठीक है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी थोड़ा थोड़ा दिखा दिया जाए, चलिए होल्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है। अब जाकर के देखते हैं कि ये जो होता है कि अगर इसको रिवर्स बायसिंग करेंगे तो क्या होगा इन रिवर्स बायस। पहले तो ये देखिए डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि जितने भी होल्स हैं वो इस साइड में चले जाएंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर आना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो होगा डिफ्यूजन पी साइड में और होल का डिफ्यूजन इधर होगा। और इसकी वजह से इसमें क्या पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि होल इधर से इधर जा रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इसी की वजह से तो पोटेंशियल बैरियर होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ। ये तो मैंने जब बायस नहीं किया है तब है। अब मान लेते हैं कि इसको बायसिंग करते हैं। बायसिंग मतलब बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं मेटल का कनेक्टर है, ये मेटल कनेक्टर दोनों साइड में, क्योंकि मेटल नहीं रहेगा तो कंडक्टिंग कैसे होगा। ठीक है। उसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किस तरह से किया जाए, मान लेते हैं पी साइड को नेगेटिव, ये रिवर्स बायस हो गया, और एन साइड को पॉजिटिव, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में क्या हुआ कि ये जो बैटरी, मान लीजिए इसका वोल्टेज कुछ है, ठीक है, ये बैटरी का जो कनेक्शन होगा भी, ये बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में देगा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। इसका मतलब इस रीजन में, डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो दोनों डिफ्यूजन की वजह से हुआ है वो, और बैटरी की वजह से हुआ है वो, दोनों मिलकर के बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है।
अगर इतना समझ पा रहे हैं तो ब्रेकडाउन जीनर डायोड को आप बिल्कुल इजीली समझ जाइएगा। तो मैंने क्या किया, रिवर्स बायस कर दिया और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को और इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब क्या होगा कि इसके अंदर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स डिप्लीशन में तो है नहीं, लेकिन यहां पर ऑलरेडी सिलिकॉन्स हैं। ठीक है, अगर सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं तो, और उसके इलेक्ट्रॉन्स भी चारों तरफ हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री नहीं है ये, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, वो उससे छोड़ करके इतनी एनर्जी इसको मिल जाती है कि ये भाग खड़ा होता है यहां से। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये क्या कर रहा है, यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकल जा रहा है, वैलेंस बैंड से, और बहुत ही ज्यादा इसके पास एनर्जी, और थोड़ा दूर भी और अगर चल गया तो इसको और एनर्जी मिल जाता है एक्सेलरेट होने की वजह। ठीक है, उसके बाद ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, किसी दूसरे सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर देता है। समझिए इस बात को। अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया और इसको भी नॉकआउट कर दिया, तो अपने खुद तो यहां पे बैठा हुआ है ही, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरा निकला है वो भी अब फ्री हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यह निकला और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक से दो हो गया। तो एक से दो हो सकता है, तो दो से चार भी हो सकता है आगे, है कि नहीं, इस तरह से। बस अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ही बार में निकल जाता है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सडनली वेरी स्पीड से इस तरफ मूव करना शुरू कर दिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिए, इसका मतलब इस तरफ रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगा। तो ये जो अचानक से करंट बढ़ जाता है, वो कब बढ़ता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बढ़ता है, क्योंकि उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है वोल्टेज को। तो जिस वोल्टेज पे ये होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, इस पर्टिकुलर केस में जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है, तो जीनर वोल्टेज कह लेते हैं। मान लीजिए वो किस पे होगा, वो जेनर वोल्टेज पे होगा। तो जब जेनर वोल्टेज अचीव हो जाएगा, ये डोपिंग पे डिपेंड करता है कि जेनर वोल्टेज कितना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है। और इस इफेक्ट को ये जो है ना एवलांच इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एवलांच इफेक्ट। क्यों कहते हैं एवलांच इफेक्ट, थोड़ा सा सर्च कीजिए, समझिए एवलांच का मतलब क्या होता है। ठीक है, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका जीनर। इसमें हो क्या क्या रहा है, क्यों हुआ है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसको आप समझते हैं आप। ठीक है, और इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, इसका जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, चार्ज कैरियर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बना था वो नहीं है, इसका चार्ज कैरियर बिल्कुल ही अलग है। चार्ज कैरियर इज नॉट इलेक्ट्रॉन होल पेयर विच वाज फ्री, विच वाज जनरेटेड। ठीक है, ये समझ में आ गया। नॉर्मल डायोड अगर रिवर्स बायस में होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, ये देखिए। ये अगर डायोड ले लेते हैं और इसको अगर Pn को रिवर्स बायस कर देते हैं, मान लेते हैं ये P है, ये N है, यहाँ डिप्लीशन जोन है, और हमने इसको रिवर्स बायस में लगा दिया, ये रिवर्स बायसिंग हो गया। अब रिवर्स बायस में लगाएंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप का आता है, ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा करंट मिलता है और अचानक से वोल्टेज आता है। नॉर्मली ये 5 वोल्ट वगैरह होता है। अगर नॉर्मल डायोड को उल्टा में 5 वोल्ट से ज्यादा दे दीजिएगा करंट, तो वो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि ये I है, करंट V है, तो I कैरेक्टरिस्टिक 5 वोल्ट के आसपास में टिपिकली यही देखा गया है, तो वो जल जाएगा। 5 वोल्ट से ज्यादा करंट दिया आपने, अचानक से ये बहुत पीक करंट इसको मिलेगा, ये करंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, हालांकि ये जो है माइक्रो एम्पियर में है, बट फिर भी अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा, 0 से अचानक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। तो 5 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अब हम लोग जीनर डायोड का बात करते हैं। तो जीनर डायोड में क्या किया गया है, डोपिंग बहुत ज्यादा कर दिया गया है, और जिसकी वजह से क्या हो गया है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और वो हम लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं तो डिफरेंट जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये करंट है, ये जीनर डायोड का ये करंट आया है और अचानक से यहाँ पे बढ़ गया सडनली, तो ये जो वोल्टेज है जिस पर ये चेंज हो रहा है अचानक, इसको हम लोग जीनर वोल्टेज VZ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो एम्पियर में होता है, हमें पता है करंट बहुत कम होता है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, जो वोल्टेज कुछ इस तरफ से वोल्टेज बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये करंट है। आप कहिएगा सर करंट तो है, लेकिन आप बोले थे कि रिवर्स बायस में करंट तो फ्लो होता नहीं है। तो ये करंट एक्चुअली नेग्लिजिबल है, अप्रोक्सीमेटली 0 करंट है माइक्रो एम्पियर में।
दिस इज नियरली जीरो करंट। ठीक है, ये दिख रहा है और ये ड्रिफ्ट की वजह से, ठीक है, ये हम लोग देख रखे हैं, तो ड्रिफ्टिंग की वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन ये जो करंट अचानक से मिलता है ये ड्रिफ्टिंग की वजह से नहीं होता है, एवलांच इफेक्ट की वजह से। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिए कि इसका क्या यूज है, क्या मतलब कि जीनर डायोड से क्या फायदा है। मान लीजिए हमने डोपिंग वगैरह इस तरह से किया है जैसे कि VZ इक्वल टू 10 वोल्ट सपोज कीजिए, तो 10 वोल्ट दीजिएगा, इसका मतलब कि 10 वोल्ट से नीचे जब भी आप उसमें वोल्टेज दीजिएगा तो करंट उसके अंदर कुछ भी फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये वाला रीजन में रहेगा। तो 10 वोल्ट से नीचे तक में वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, और 10 वोल्ट से ऊपर अगर आप जाइएगा 10 वोल्ट से ऊपर तब जाकर के अचानक से करंट फ्लो होगा ज्यादा। ठीक है, लेकिन 10 वोल्ट से ऊपर का मतलब ये होगा कि अगर करंट उस डायोड के अंदर में कितना भी फ्लो हो जाए तो भी वोल्टेज उतना ही रहेगा। सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी ये हो गया कि करंट डायोड के अंदर से काफी ज्यादा चला जा रहा है लेकिन वोल्टेज नहीं बदल रहा है, वोल्टेज 10 वोल्ट ही रह रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर। ठीक है, तो क्या हो गया, डिफरेंस क्या होता है, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है और इसमें क्या होता है हाईली डोप्ड, ये जिनर है, जिनर डायोड। और नॉर्मली देखा गया है क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चर करते हैं जिनर डायोड वो अवेलेबल है, काफी ज्यादा उसका ये है आपका रेंज है जिनर डायोड का। VZ जो है टिपिकली 2 वोल्ट से लेकर के या 1 वोल्ट भी बोल सकते हैं, 2 वोल्ट टू 100,000 वोल्ट भी अवेलेबल है। इतने वोल्ट तक का जिनर डायोड है आज के डेट में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। इस चीज को जो हम लोग डिस्कस किए हैं अभी, देखते हैं क्या क्या डिस्कस किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच ए हाई दैट इट कैन इटसेल्फ जनरेट इलेक्ट्रॉन होल पेयर फ्रॉम द वैलेंस शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल्स सो जनरेटेड पेयर जो बनता है एक्सेलरेटेड एंड गेन ह्यूज काइनेटिक एनर्जी विच नॉक आउट फर्दर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्रॉम अनदर वैलेंस शेल। नाउ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, एक तो पहले का था एक दूसरे को नॉक कर दिया, दोनों मिलकर के ट्रिगर करते हैं अनदर टू, एंड इन दिस वे सडनली ए ह्यूज करंट फ्लोज इन द सर्किट आफ्टर ए पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंच जाएगा तब इन रिवर्स बायस, एंड दिस इज कॉल्ड जीनर वोल्टेज। क्लियर है। इन ईच डायोड देयर इज करंट रेटिंग बियॉन्ड विच इट विल डिस्ट्रॉय। जैसे VZ की बात कर रहे हैं तो VZ जो वोल्टेज है जेनर वोल्टेज, उससे ज्यादा अगर आपने करंट दे दिया उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग से, करंट रेटिंग होता है एक्चुअली, तो उससे ज्यादा करंट आपने दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, चाहे वो जेनर वोल्टेज हो या नॉर्मल वोल्टेज हो, करंट रेटिंग है उसके अंदर में। करंट से ज्यादा दीजिएगा, उससे ज्यादा करंट दीजिएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे डिपेंड करता है। फिर देखिए क्या लिख रहे हैं, फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज देयर इज हाई चेंज इन करंट उस जोन में। ठीक है, जो ब्रेकडाउन जोन चला गया, तो इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, वी कैन से फॉर ए हाई रेंज ऑफ करंट वेरिएशन जीनर डायोड मेंटेन ए फेयरली कांस्टेंट वोल्टेज एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। इसको देखिए, ये जो कर्व है इसको ध्यान दीजिए कि इस वाले रीजन को ध्यान दीजिए कि करंट वेरी कर रहा है। देखिए करंट पीछे की तरफ वेरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, करंट वेरी कर रहा है, लेकिन वोल्टेज कितना है, वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 10 वोल्ट है। तो करंट आप कितना भी इसके अंदर से पास करा दीजिए वोल्टेज सेम है, इसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये चीज भी क्लियर हो गया आपको कि कैसे वोल्टेज रेगुलेटर। अब चलिए देखते हैं जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह एक क्या है, बैटरी है, क्या है, DC सोर्स है, 5 वोल्ट DC सोर्स है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये फ्लक्चुएट करता है, कभी 5 वोल्ट, और इसका फ्लक्चुएशन लेटर से 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक ये फ्लक्चुएट करता है। 5 वोल्ट हमें चाहिए लेकिन 2 से 10 बीच बीच में फ्लक्चुएट करता है। अब इस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या है, और ये 5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो करंट ज्यादा देंगे उससे ज्यादा, तो ये LED जल सकता है। तो इसको 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं चाहिए LED को, और मुझे इस बैटरी से इस LED को जलाना है। अगर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा कि जब ये 5 वोल्ट से ज्यादा करंट देगा तो ये LED जल जाएगा। तो मुझे इस LED को जलाना है और वोल्टेज को रेगुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जीनर डायोड का कैसे यूज करूंगा, वो यहाँ पे हमें सीखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं, आपको लेटेस्ट से ऐसे कनेक्ट कर दिए एक वायर से, और फिर नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए इससे। तो ये तो हो गया नॉर्मल कनेक्शन।
लेकिन इसके पैरेलल में हमने जीनर डायोड कनेक्ट कर दिया। जीनर डायोड का सिंबल कैसा होता है, ये जीनर डायोड का सिंबल है, ठीक है, ये हमारा हो गया जीनर डायोड, ठीक है। ये जीनर डायोड को हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि जीनर डायोड ट्राई करेगा कि इसके अक्रॉस, इसके दोनों एंड के अक्रॉस, जीनर डायोड का काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, लेकिन बैटरी अगर 10 वोल्ट दे रहा है तो इसके अक्रॉस अगर 4-5 वोल्ट रहना है, 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं रहना है, तो बाकी का वोल्टेज गया कहां, ठीक है, कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। और अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ हो रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, बीच में एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट करिए, बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे दीजिए। उससे क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है ये बहुत बड़ा काम करेगा। ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा क्या काम करेगा, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 8 वोल्ट दे दिया। दो केसेस लेते हैं, इसमें केस लेते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे हो रहा है समझिए। मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज जो है वो लेस देन 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से कम है। तो 5 वोल्ट से कम होगा तो कैरेक्टरिस्टिक याद कीजिए जीनर डायोड का। जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, ये जीनर डायोड ये ऐसे आने के बाद वो ऐसे बढ़ता है ना। तो जीनर डायोड का 5 वोल्ट VZ हमने ले रखा है, ऐसा यहाँ पर लिए हैं, सो दैट कि VZ इक्वल टू 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट के नीचे ये तो करंट को फ्लो होने नहीं देगा, ये तो जीरो करंट है। भले हम इसको ऐसे दिखाते हैं लेकिन माइक्रोन में है, बहुत कम है, तो ये जीरो करंट है। तो 5 वोल्ट के नीचे इससे करंट कुछ भी नहीं जाएगा डायोड से, ये रिवर्स में है कि नहीं। करंट का पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट किए हुए तो रिवर्स बायस है, तो ये करंट को तो आने देगा नहीं। तो क्या होगा कि सारा का सारा करंट इधर से चला जाएगा, एग्री है ना। ऐसे होते हुए ऐसे करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर 5 वोल्ट से क्रॉस करेगा तब क्या होगा, 5 वोल्ट के नीचे में क्या केस बन रहा है, सोर्स वोल्टेज, इफ सोर्स वोल्टेज इज लेस देन 5 वोल्ट मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू LED, ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस लेते हैं कि केस 2, उसमें सोचते हैं कि बढ़ गया, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो बहुत सारे 5 वोल्ट से नीचे जो भी वोल्टेज होगा उसको वो यहां से पास कराएगा सो दैट कि ये LED ग्लो हो। लेकिन 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने देना है, तो 5 वोल्ट से ज्यादा मान लेते हैं कि Vs इज ग्रेटर देन 5 वोल्ट, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 8 वोल्ट। 8 वोल्ट हो गया, तो 8 वोल्ट हो गया तो इसके क्रॉस जो है 5 वोल्ट ही डेवलप होना है, 5 वोल्ट ही होना चाहिए, ठीक है। और 5 वोल्ट होगा इसके क्रॉस, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना, 3 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल, सॉरी 5 वोल्ट इधर हो गया, सॉरी 8 वोल्ट है, ठीक है। तो 8 वोल्ट में से 3 वोल्ट आपको रेजिस्टेंस के क्रॉस डेवलप हो गया और जिनर के क्रॉस 5 वोल्ट ही हुआ, ठीक है। करंट जो है इसके अंदर जो चाहिए करंट वो जिनर डायोड के अंदर से होकर के फ्लो कर जाएगा करंट, और यहां पर उतना ही करंट फ्लो होगा जो 5 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग इसको चाहिए, ठीक है। और जिनर के अंदर क्या ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ये वाला जोन में आ गया, ये 5 वोल्ट वाले जोन में जैसे ही 5 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो करंट को जिनर डायोड ज्यादा खींच रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया कि A और B पॉइंट के बीच में वोल्टेज जो है रेगुलेट हो गया। तो हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें कि मोस्ट ऑफ द करंट, इन दिस केस मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू जिनर डायोड। तो ये क्लियर हो गया कि किस तरह से ये काम करता है। ये VI कैरेक्टरिस्टिक है ना, I वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक है, वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो VZ इक्वल टू 5 वोल्ट है ये जिनर वोल्टेज। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो इट मेंटेन्स जिनर डायोड मेंटेन्स 5 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंगली एडजस्टेड अक्रॉस R, रेजिस्टेंस के अक्रॉस एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। जिनर डायोड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेजेस, ठीक है। जिनर डायोड को लेकर के आई होप कोई कंफ्यूजन अब नहीं है। ओके, थैंक यू।